आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन चल रहा होगा। और एक रिवीजन की सीरीज़ जो मैं लेकर आ रही हूँ जनरल साइंस के लिए, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो पेपर 1 है उसके अंदर जनरल साइंस का एक पोर्शन है। 4 से 5 क्वेश्चंस उसके देखने को मिलेंगे और जितना कम टाइम में हो सकता है मैं उतनी जल्दी टॉपिक वाइज आपको रिवाइज़ करवाने की कोशिश करूँगी। तो आज सबसे पहला जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो, जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हमारे आसपास जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो कि जगह घेरती है और जिसका खुद का क्या होता है, एक मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। अभी जो मैटर होता है ना, वो टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। और इन पार्टिकल्स के मिलने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मान लीजिए एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। अब इतने सारे पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब इसमें हम कई सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, याद रखना। जे थॉमसन ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नील्स बोर जिसने कि क्या दिया था, बोर मॉडल दिया था, जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी। और अमेडो एवोगाड्रो ने क्या दिया था, एवोगाड्रो नंबर। ये क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती क्या है, ये थ्योरी बोलती है कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बनता है। यानी एक पार्टिकल, मान लीजिए ये एक पेपर का टुकड़ा है। अब ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये एक पूरा मैटर है। अब ये मिलकर किससे बना हुआ है, ये छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, एटम्स। उनसे मिलकर ये बना होता है। अब इसने बोला कि जो एटम होता है ना, वो इंडिविजिबल होता है। यानी उसको, एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तीसरा बोला कि जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना, वो सेम मास और प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। मान लीजिए ये एक पेपर है, इस पेपर में जो एटम्स होंगे इस पेपर के, वो सारे सेम ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक कोई और एलिमेंट ले लिया, एक कोई और एलिमेंट ले लिया। ओके, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं। अब इसमें एक ये ऑक्सीजन का ही एटम है और ये भी ऑक्सीजन का एटम है, तब मिलके ये 2 बन रहा है ना। तो इस वाले एटम की और इस वाले एटम की दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। चौथा पॉइंट बोला है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम अलग अलग होते हैं। जैसे कि H2O ये कंपाउंड है। अब इसमें हाइड्रोजन के एलिमेंट्स अलग हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। ये ऑक्सीजन है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। जो एटम होता है ना, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं। अब ये जो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ये इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि इसने बोला कि जो एटम है ना, वो इंडिविजिबल है, यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एटम तो भैया डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो डाल्टन थे ना, उन्होंने आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो। ये इनकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। अब बढ़ते हैं इसमें टॉपिक में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें 2 लॉज पढ़ने को मिलते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका मतलब है मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये कभी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो इक्वल टू से पहले जो होता है ये रिएक्टेंट होता है, इसके बाद में प्रोडक्ट होता है। तो इधर का सम और इधर का सम है ना, बराबर आना चाहिए। यानी मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। टोटल कितना होगा, ये 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो जब इसको ऐड करेंगे ये किसके बराबर आएगा, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एक कंपाउंड में एलिमेंट फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ये वाटर है, वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, वो 1:8 है। अब इसको आप कहीं का भी पानी ले लीजिए, उसका जो रेशियो आएगा ना, वो 1:8 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आरओ वाटर ले लिया तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चेंज हो जाएंगी। क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। अब कुछ सिंबल्स हैं, इनको देख लीजिए। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से, सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से, कॉपर को Cu से। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, जनरली इसको बोलते हैं कार्बन का 1/12 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, और इसको एटॉमिक मास यूनिट।
इसको म्यू बोला जाता है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। एटम का रिलेटिव मास होता है, उसे एटॉमिक मास होते हैं। इसे भी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के टोटल नंबर को एटॉमिसिटी कहते हैं। एक मॉलिक्यूल है हीलियम। अब हीलियम में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? एक, तो ये क्या हो गया? मोनो एटॉमिक। अब ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक ये रहा H2, यानी 1 और 2, 2 हैं तो क्या हो गया? डाई एटॉमिक। अब ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने हैं? 3, O3, यानी 3 एटम्स हैं तो ये क्या हो गया? ट्राई एटॉमिक। ये क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में कितने हैं? P, यानी 4 एटम्स हैं तो ये क्या हो गया? टेट्रा एटॉमिक। और पॉली एटॉमिक आ जाएंगे, इससे ज़्यादा किसी में हो रहा है, जैसे सल्फ़र होता है उसमें 6 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, और फॉस्फोरस में तो 4 है ही हैं। ये ध्यान रखना आप एक बार के लिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो है आयंस। आयंस किसे कहते हैं? चार्ज पार्टिकल्स को आयन कहते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटायन, एक होते हैं एनायन। इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसे बोलते हैं कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसे बोलते हैं एनायन। अब इसको मैं एक बार बताती हूँ, जैसे Na। अब इसको हम शेल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ये न्यूक्लियस है, जस्ट अ सेकेंड। ये न्यूक्लियस, ये इसकी फर्स्ट शेल हो गई, ये इसकी सेकंड शेल हो गई। फर्स्ट शेल में कितने एटम्स आएंगे? 2। सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेकिन इसका तो नंबर कितना होता है? 11 होता है। अब ये तो 10 ही हुए, 8 और 2 10। अब एक को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ये रहा 1। अब ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? एक या तो किसी को देगा या फिर ये पूरे के पूरे 8 अपने पास लेगा। किसी को देना ज़्यादा इजी होता है या लेना ज़्यादा इजी हो रहा है, इसके लिए ये अपने आप को क्या करेगा? लूज़ कर देगा, यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। और वहीं एनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मान के चलिए इसकी शेल, ये आउटर शेल है 1 2 3 4 5 6। अब इस सेल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए मिनिमम, तो मैक्सिमम 8 होने चाहिए, सॉरी। अब इसके पास 6 ही है तो इसको कितने की ज़रूरत है? 2 की। तो ये क्या करेगा? 2 लेगा। जब गेन करते हैं तो वहाँ क्या आता है? नेगेटिव, जिसको कि क्या बोलते हैं? एनायन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं? जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे वाटर लिखा हुआ है। अब वाटर का क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, तो हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं? H से। ऑक्सीजन को किससे करते हैं? O से। तो जो पॉजिटिव आयन होता है उसे पहले लिखते हैं और चार्ज को बैलेंस करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन NaCl, CaCl3, MgO, NH3, जिसको अमोनिया बोला जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हमें इसका केमिकल फार्मूला बनाना है। ये कॉपर है और CO3। अब इसका कैसे बनेंगे? इसकी वैलेंसी +2 में, इसकी वैलेंसी -2 में। ये +2 -2 कैंसिल हो गया। क्रॉस मेथड चलता है, यानी इधर की वैलेंसी इधर आती है और इधर की वैलेंसी इधर जाती है। अभी ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये कॉपर पे कोई वैलेंसी नहीं है, CO3, तो CO3। जस्ट लाइक NaCl का भी देख लेते हैं। Na पे +1, Cl पे -1। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो Na पे कितनी क्या रही? 0 रही। Na पे कुछ नहीं है तो NaCl। H2 का देखते हैं, H2O। ठीक है। हाइड्रोजन पे कोई जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको इसी से बताती हूँ। हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन वैलेंसी +2, इसकी +1। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। हाइड्रोजन के पास में 2 आ गया, ऑक्सीजन के पास में 1 चला गया, तो H2O। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स में सभी एटम्स का एटॉमिक मास का जो सम होता है उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसको देखते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है ये याद कर लेना एक बार के लिए। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। अब हमें वाटर का क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम्स। हाइड्रोजन का
जो मास है वो कितना है 1, तो 2 × 1 + 16 किसका, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का, तो कितना हो गया 18 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब NaCl का निकालते हैं, ये क्या है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का कितना है 23 और क्लोरीन का कितना है 35.5, तो ये टोटल कितना हो गया 58.5 म्यू। इसका यानी NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 58.5 म्यू। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, ये सिंपल ऐसे निकाला जाता है, लेकिन जो आयन के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे इस पे सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस, ये आयन्स के जो कंपाउंड होते हैं, इनका जो टोटल मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट। सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करने की ऐसा यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोल। एक मोल में क्या होता है, कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23, इसी को क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब मोलर मास निकालते कैसे हैं, वो मॉलिक्यूलर मास था, ये मॉलिक्यूलर मास था। अभी बढ़ते हैं मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का मास निकालना है कि एक मोल में कितना मास है, जैसे कि वाटर का 18 ग्राम पर मोल, ये हमने निकाला था, अभी इधर आपने देखा था, ये 18। ओके, अब निकालते हैं मोल्स निकालने के लिए क्या, कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसे कि एग्जांपल दिया जाए कि 9 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे, तो 9 ग्राम वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O में कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम, तो मोल्स कितने होंगे 9/18 = 0.5 मोल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोल्स इंटू 6.022 × 10⁻23। एक मोल में 6.022 × 10⁻23, तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे 1.2044 × 10⁻24। ये कैसे आया, ये 3 के यहाँ 3 डिजिट के बाद में 0 है, यहाँ 4 के बाद में, तो 1/10 वो उसकी एक पावर इसमें बढ़ जाती है, ऐड हो गई। 36 ग्राम ऑफ वाटर में, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 30 ग्राम ऑफ वाटर है, जिसमें क्या निकालना है हमें, केमिकल फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और पार्टिकल्स निकालने हैं। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, H2O। अब निकालना है मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 16 = 18 म्यू। अब मोलर मास जो होता है ना, वो न्यूमेरिकली क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम्स पर मोल, मोलर मास। अब मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, कि जो जितना मास दिया हुआ है अपॉन मोलर मास। अब कितना दिया हुआ है 36 ग्राम ऑफ वाटर का हमें निकालना है, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर, मोलर मास कितना है वाटर का 18, तो कितने मोल्स आ गए 2। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 6.022 × 10⁻23, यानी एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2044 × 10⁻24। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ स्पेस हो तो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, इतना काफ़ी रहेगा आई थिंक। एक जो इम्पोर्टेंट जो मुझसे स्किप हो गया वो है बोर का एटॉमिक मॉडल। अभी जो बोर का जो एटॉमिक जो मॉडल है ना, ये नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। और कब दिया था, 1913 में दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो बोर ने क्या बोला कि जो एटम होता है ना, एटम डाल्टन ने बोला कि वो इंडिविजिबल है, लेकिन इन्होंने बोला कि भाई वो डिविजिबल है, उसको तोड़ा जा सकता है। और जो एटम होता है ना, उसके सेंटर में क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी एटम है, एटम का ये सेंटर है और सेंटर में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस। ओके, इन्होंने बोला ठीक है। अब इसके ऊपर है ना, ये तो सेंटर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके ऊपर शेल्स पाई जाती हैं। इन शेल को इन्होंने नाम दिया। इस वाली शेल को बोला के शेल, L, M,
एंड सो ऑन, ठीक है। और इनकी शेल्स की वैलेंसी निकालने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसको कि बोलते हैं 2n²। अब के शेल में निकालने के लिए, यानी फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। सेकेंड में कितना आएगा, 2, सेकेंड का 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 2 ज़ा 8, यानी इसमें कितने आएंगे 8, यानी 2 8 एंड फर्दर सो ऑन। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो घूमते रहते हैं अपने शेल में, और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वो घूम रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ पे घूमने लग जाएंगे, यहाँ वो अपने फिक्स्ड शेल में ही घूमते हैं। और हर एक शेल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो इट्स इनफ फॉर दिस। और इसको एक बार 1.5 की स्पीड में इसको आप देख लेना। मुझे नहीं लगता कि इससे एक्स्ट्रा कुछ आने का है, फिर भी PYQs आप निकाल के देख लेना, आपके लिए बेनिफिशियल हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आगे और ऐसे ही वीडियोस बनाऊँ। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी। पूरा जनरल साइंस का मैं 2 से 3 दिन के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।